आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। मई के मंथ का पूरा डेटा आ चुका है। अगर मैं म्यूचुअल फंड पूरा इंडस्ट्री का डेटा देखूं, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स, इन्वेस्टर का झुकाव किधर है, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं। देखो, मई के मंथ की बात करूं तो अगर आंकड़ा देखें अप्रैल से, तो यहाँ पे 22% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है। 19,000 करोड़ का इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे टोटल इनफ्लो देखने को मिला है और उसमें अगर देखा जाए अप्रैल के मंथ से तो ये 22% कम देखा गया है। अब आंकड़े क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद हर एक कैटेगरी का भी आंकड़ा रखूंगा कि इन्वेस्टर का विश्वास और इन्वेस्टर का रुख कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो मई में जो इन्फ्लो देखने को मिला है वो करीबन 19,000 करोड़ का है, जो कि अप्रैल का इन्फ्लो है उसमें 24,000 करोड़ का आंकड़ा था, वो घट के करीबन 22% कम 19,000 यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं कुछ और कैटेगरी की बात करूँ, लार्ज कैप फंड की बात करूँ तो लार्ज कैप फंड में यहाँ पे 53% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इनफ्लो के मामले में मिड कैप कैटेगरी में 15% का डिक्लाइन देखने को मिला है और स्मॉल कैप कैटेगरी में ये 20% का डिक्लाइन है। अगर देखा जाए तो लार्ज कैप फंड्स में यहाँ पे अप्रैल के मंथ से काफ़ी कम इनफ्लो देखने को मिला है। आंकड़े आपके सामने वन बाय वन रखता हूँ। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, यहाँ पे कुछ अदर जो कैटेगरी के फंड है वो मैं रखना चाहता हूँ। इंडेक्स फंड में जो यहाँ पे पैसा आया हुआ है 1,104 करोड़ का है, वहीं गोल्ड ETF में 291 करोड़, अदर ETF 4,000 करोड़ के करीब में, और फंड ऑफ फंड जो इन्वेस्टिंग ओवरसीज है उसमें 42 करोड़। यहाँ पे आंकड़ा जो है वो 5,525 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं हाइब्रिड कैटेगरी की बात करूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला वो आर्बिट्रेज फंड में करीबन 15,701 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनफ्लो देखने को मिला। ये मई के महीने का डाटा है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में करीबन 3,000 करोड़ का इनफ्लो है। तीसरे नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पे जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, वहाँ पे 1,136 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। सबसे कम जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। टोटल जो यहाँ पे आंकड़ा है वो 20,765 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनफ्लो देखने को मिल रहा है। चलिए, अगर मैं अब आपके सामने डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूँ तो यहाँ पे डेप्ट में निकासी देखने को मिला है। मई का मंथ है, उसमें जो निकासी है वो करीबन 15,000 से लेकर 16,000 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो पैसा यहाँ पे निकाला गया है वो आंकड़े आपके सामने हैं। ओवरनाइट फंड जो है वो 8,000 करोड़ के साथ है और लिक्विड फंड जो है यहाँ पे 40,000 करोड़ के साथ निकासी देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा निकासी वो लिक्विड फंड में हुआ है। दूसरे नंबर पे निकासी के मामले में देखें तो यहाँ पे ओवरनाइट फंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनफ्लो की बात करूँ कि पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है वहाँ पे करीबन 12,000 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो है। दूसरे नंबर पे अगर देखोगे तो मनी मार्केट फंड है, करीबन 11,200 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखोगे, लो ड्यूरेशन फंड का आंकड़ा है, उसमें 3,000 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर मैं निकासी की बात करूं तो निकासी में फ्लोटर फंड में निकासी देखने को मिल रहा है। क्रेडिट रिस्क फंड में यहाँ पे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्वेस्टर। मीडियम ड्यूरेशन फंड में भी काफ़ी कम रिस्क ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे निकासी हुआ है वो लिक्विड फंड में है। ओवरऑल डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में मई के मंथ में इन्वेस्टर का विश्वास कम रहा है। के सामने इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो देखो, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में आंकड़े तो पॉजिटिव है, लेकिन अप्रैल के मंथ से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। निकासी की बात करते हैं। सबसे पहले जो निकासी देखें तो ELSS कैटेगरी में यहाँ पे निकासी देखने को मिल रहा है 678 करोड़ का। देखो, अगर देखा जाए तो ELSS कैटेगरी में अधिकतर टाइम आपको निकासी देखने को मिलेगा। और आप ये भी नोटिस करोगे, जब जनवरी से मार्च का मंथ होता है उसमें ELSS कैटेगरी में पैसा ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलता है। कई ऐसे इन्वेस्टर जो ATC का बेनिफिट लेते हैं उसमें ज़्यादा पैसा लगाते हैं। ठीक, अब उसके बाद निकासी होता है और वो आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है उसमें आप देखोगे तो आंकड़े जो आप देख सकते हो, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है 3,841 करोड़।
दूसरे नंबर पे जो ये आंकड़ा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप कैटेगरी 2808 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 1 बाई 1 आंकड़ा रखूँ तो मल्टी कैप में ये 3000 करोड़ का आंकड़ा है। लार्ज कैप जो है वो 1250 करोड़ का आंकड़ा है। जी हाँ, ये टोटल नेट इनफ्लो है। लार्ज एंड मिड कैप करीबन 2690 करोड़ का आंकड़ा है। वहीं पे अगर डिविडेंड यील्ड फंड की बात करूँ तो यहाँ पे निकासी हुआ 20 से 21 करोड़ का। यहाँ पे वैल्यू फंड कॉन्ट्रा फंड में भी करीबन 92 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। फोकस्ड फंड में 947 करोड़ का पॉजिटिव आंकड़ा है। सेक्टर और थीमेटिक्स में यहाँ पे 2052 करोड़। ओवरऑल जो यहाँ पे है आंकड़ा वो 19,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो देखो, अगर मैं 1 बाई 1 आपके सामने थोड़ा सा समराइज करके रखूँ तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में जो पहले आपको 15,000 12,000 करोड़ का, कभी 20,000 करोड़ का भी नेट इनफ्लो देखने को मिल रहा है, उसमें कमी हुआ है, जिसके चलते ओवरऑल आंकड़े में कमी देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे रीज़न भी है। यहाँ पे फंड हाउस बहुत ज़्यादा फंड लेके नहीं आ रहे। जब देखो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स उस समय नेगेटिव होता है तो फंड हाउस वहाँ पे बहुत सारे एनएफओ लेके नहीं आते। जैसे जैसे मार्केट में तेज़ी होता है, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे फंड हाउस काफ़ी फंड लेके आते हैं कि इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो लगाएं, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट बढ़े। और अभी जो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स है उसमें आंकड़े कम देखने को मिल रहे हैं, ये रीजन है। दूसरा, अब जब रीजन आप देखोगे तो जो कि मैंने ELSS का बता दिया, ELS में भी यहाँ पे निकासी देखने को मिल रहा है। अब मई के महीने में काफ़ी कम इनफ्लो क्यों देखने को मिला? देखो, मई के मंथ में अगर आप देखोगे तो मार्केट में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन अप्रैल के मंथ से यहाँ पे मई का मंथ काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो लोग यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऐसा फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में लगा, और इन्वेस्टर फ्लैक्सी कैप में इसलिए जा रहे हैं कि देखो गिरावट भी होगा तो ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका पैसा कुछ हद तक सुरक्षित देखने को मिल सकता है। मार्केट जैसे गिरता है, मान लो मार्केट 10% टूट गया तो फ्लैक्सी कैप में उतना गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप नोटिस करोगे, लार्ज कैप जो इंडेक्स है वो ज़्यादा चढ़ा है पिछले कुछ दिनों में। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे, मिड कैप इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पे आपको कम तेज़ी देखने को मिला। देखो लार्ज कैप यहाँ पे देखोगे तो रिकवर जो होता हुआ देखने को मिल रहा है वो करीबन 8% 9%, और ठीक वही आपको स्मॉल कैप भी 9% 10% रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। जबकि स्मॉल कैप को ज़्यादा होना चाहिए, मिड कैप को ज़्यादा होना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी है, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं गिरावट में हमेशा पैसा ज़्यादा लगाते हैं, लंबे समय में उनको ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न चाहिए। तो ऐसे में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा है और ठीक उसके पीछे मिड कैप का भी आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप में लोग यहाँ पे काफ़ी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं और निकासी के मामले में आपने आंकड़े देख ही लिए। हालांकि देखो, अगर मैं अप्रैल के मंथ का आंकड़ा देखूँ तो उसमें जितना SIP स्टॉप हुआ है उससे कम यहाँ पे नए SIP खुले हैं। लेकिन अगर मैं मई का मंथ का आंकड़ा देखूँ तो यहाँ पे जो SIP नए खुले हैं वो ज़्यादा दिख रहा है, जबकि जो SIP स्टॉप हुए हैं उसका आंकड़ा कम है। यहाँ पे जो है मई के मंथ में आंकड़े थोड़े मजबूत देखने को मिल रहे कंपेयर टू अप्रैल। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।